हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड सीजीएल को देखते हुए एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है झारखंड इन प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड इन प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। मतलब इस काल में झारखंड का क्या स्वरूप था, ये देखने को इसमें मिलता है। तो इसमें जनरली हम पाषाण काल की बात करेंगे। पाषाण काल मतलब पाषाण का अर्थ क्या हो गया? पत्थर। पत्थर का जब यूज़ होता था उस टाइम में। ठीक है, तो इस काल को 3 भाग में बांटा गया है। पहले पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो हो गया वो क्या हो गया? नव पाषाण काल। ठीक है, यानी जो स्टार्टिंग में सबसे पहले प्राचीन काल है वो कौन है? पूरा पाषाण काल है। बीच वाला काल कौन सा हो गया? मध्य पाषाण काल। और सबसे जो अभी फिलहाल वाला काल चल रहा था, सबसे अंतिम काल था, वो नव पाषाण काल था। ठीक है, तो अगर हम बोलें तो इस काल में जो है पत्थरों का हथियार बनाया जाता है। पत्थरों का ज़्यादातर यूज़ किया जाता था सामान बनाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद का जो काल आया मतलब नव पाषाण काल, तो के बाद कौन कौन सा? ताम्र पाषाण काल आया। मतलब इस समय तांबा प्लस पाषाण हो गया, पत्थर का यूज़ किया गया, जिसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, इसमें तांबे का भी प्रयोग किया गया और पत्थरों का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, उसके बाद जो हो गया कांस्य काल, यानी कि कांसा का यूज़ किया गया। कांस्य काल या फिर कांस्य युग भी बोल सकते हैं, कांस्य युग भी बोल सकते हैं। इसका नेक्स्ट का जो हो गया लोहा का हो गया यूज़, लौह युग बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो है इन तीनों यानी पाषाण काल का भी जिक्र मिलता है, कांस्य काल का भी जिक्र मिलता है और लौह काल का भी जिक्र मिलता है। यानी झारखंड में तीनों युगों के जो है अभी तक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में अगर बात करें, जो पहला वाला था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में अगर बोलें तो क्या लिखते हैं हम? पैलियोथिक एज। पैलियोथिक एज। तो इस काल में जो लोग थे वो क्या कैसे जीवन यापन करते थे? तो पहले अगर बोलें तो शिकारी होते थे, शिकार पर, प्लस कंदमूल खा के अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, यानी कि क्या हो गया कि खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक थे, यानी कंदमूल खा के अपना जीवन यापन करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, और शिकारी को अगर कहें तो उस टाइम में क्या कहा जाता था? आखेटक। शिकारी को आखेटक भी कहा जाता है। ठीक है, और तो पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार कहाँ पर मिले हैं? अगर हम बोलें पाषाणकालीन यानी पाषाण काल में जो मानव था उन्होंने क्या किया? पाषाणकालीन में जो मानव था उनके द्वारा कुछ हथियार बनाए गए थे, हथियार बनाए गए थे। उसका साक्ष्य कहाँ पर मिला है? ठीक है, साक्ष्य कहाँ पर मिला है? ये मिला है हजारीबाग में। ठीक, उसके बाद अगर बोलें तो इसमें क्या हो गया कि लोग जो है शिकार करते थे और कंदमूल खा के अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट अगर बात करें मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल यानी बीच वाला जो पत्थर का यूज़ किया जाता था उसको कहते हैं मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज, तो इसमें इस एज में जो है पशुपालन की शुरुआत हुई।
पशुपालन की शुरुआत हुई कब? अगर पूछेगा पशुपालन का, झारखंड में जो पशुपालन का शुरुआत हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो हम बोलेंगे मध्यपाषाण काल में। और जो पूरा पाषाण काल में लोग शिकार करके और जो कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, अगर नेक्स्ट युग की बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में जो है, नवपाषाण काल जिसको हम क्या बोलते हैं? न्योलिथिक, न्योलिथिक एज। तो न्यूलिथिक एज में पशुपालन तो स्टार्ट हो गया था मेसोलिथिक में, उसके बाद न्यूलिथिक एज में क्या हो गया? कृषि यानी कि फार्मिंग, ये इस टाइम यूज़ हो गया। अगर बोलें फायर का भी प्रयोग इसी में किया गया। ठीक है, फायर का भी प्रयोग इसी काल में हुआ। उसके बाद क्या हो गया? अगर हम नवपाषाण काल का एक साक्ष्य का बात बोले, नवपाषाण काल के साक्ष्य का बात बोले, तो इसी काल में छोटा नागपुर से जो है क्या मिला है? 12 हस्त कुठार मिले हैं, 12 हस्त कुठार। ठीक है, ये कहाँ से मिला है? ये हो गया साक्ष्य। तो इन सभी का साक्ष्य झारखंड में अभी तक जैसा कि हमने कहा मौजूद है। तो 12 हस्त कुठार अगर क्वेश्चन में आएगा, इस साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हम क्या कहेंगे? छोटा नागपुर से मिला है। अब जैसे कि नवपाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल के बाद कौन सा युग आया? यहाँ पर तो पत्थरों का यूज ही किया जाता था। इसके बाद हो गया ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलियोलिथिक, CHALO, कैलिकोलिथिक इस कैलिकोलिथिक इस ताम्रपाषाण काल, यानी इसमें ताम्र प्लस पाषाण, यानी कि तांबे का भी यूज़ होता था और पत्थरों का भी यूज़ होता था। तो ये दोनों जो है मिक्स टाइप का हो गया। तो इस एज में जो है तांबा का भी यूज़ किया जाता था और पत्थरों का भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, और इसके बाद जो अगर बोलेगा तो ये एक टाइप से कौन सा है? धातु युग है, क्योंकि यहाँ पर तांबा क्या है? एक धातु युग है, धातु युग भी इसको कहेंगे, क्योंकि तांबा क्या है? तांबा एक टाइप का धातु ही तो हुआ, इसलिए इसको धातु युग भी कहेंगे। यहाँ पर पत्थर के साथ साथ जो है तांबा का भी यूज़ किया जाता था उपकरणों को बनाने में। जैसे शिकारें करना है तो शिकार करने के लिए भी उपकरण की ज़रूरत होगा, तो वो सभी किसके बनाए जाते थे? तांबा के बनाए जाते थे। ठीक है, अगर हम इस युग का बोलें संकेंद्रण, जहाँ पर मुख्य बिंदु था, जहाँ पर इन सभी का साक्ष्य ज़्यादा मिला है, वो कौन सा एरिया है? ठीक है, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जो कि संस्कृति है, जहाँ पर इसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है, उसका केंद्र बिंदु कौन सा कहलाया? या हम संकेंद्रण कहाँ पर है झारखंड में? तो ये कौन सा हो गया? सिंहभूम हो गया। ठीक है, झारखंड के सिंहभूम में, अगर झारखंड में बात करें तो कौन सा हो गया? सिंहभूम हो गया। ठीक है, और सिंहभूम में बात करें तो बहुत सारे तांबे के खदान भी कहाँ पर है? सिंहभूम में ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर ताम्रपाषाण युग के बाद अगर कोई भी युग आया, यहाँ पर तो तांबा प्लस पत्थर दोनों के यूज़ होते थे। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद का युग में ये पत्थर वाला यूज़ बंद हो गया, पत्थरों का यूज़ बंद हो गया और तांबे का ही सिर्फ यूज़ होने लगा, जिसको ताम्र युग कहा गया, ताम्र युग कहा गया। ठीक, क्योंकि इसके पहले में तांबा था पत्थर दोनों का यूज़ होता था, लेकिन जिसको ताम्रपाषाण काल कहा गया। लेकिन जस्ट ताम्रपाषाण काल के बाद जो है पत्थर का उपयोग होना बंद हो गया और ताम्र युग का आरंभ हो गया, यानी कि तांबा का ही यूज़ सिर्फ होने लगा, उपकरणों को बनाने के लिए सिर्फ तांबा का ही प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अगर हम जनजाति की बेसिकली वो कौन सा जनजाति मुख्य रूप से तांबा का यूज़ करते थे, तो सबसे पहले अगर झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी जनजाति? असुर जनजाति, इसलिए तो असुर रहेगा ही। इसके बाद क्या हो गया? बिरजिया हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही क्या हो गया? बिरहोर हो गया। तो ये मुख्य रूप से जो है ताम्र युग का प्रयोग करते थे। ठीक है, यानी कि असुर, बिरजिया, बिरहोर इन सभी जो उपकरण बनाना होता था किसका बनाते थे? तांबा का बनाते थे। तो इसलिए जो 49 तांबा का खदान है, ठीक है,
इसमें क्या हो गया कि 49 हो गया तांबा का खदान। वो कहाँ से मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। साक्ष्य इसका में कहाँ से मिला है, ये हो गया हजारीबाग से, बाग से। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना है। अगर पूछेगा कि 49 तांबा का खदान का साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो ये कहाँ पर मिला है, हजारीबाग में मिला है। ठीक है। उसके बाद अगर बोले कि तांबा का युग तो हो गया, अब ताम्र युग के बाद नेक्स्ट कौन सा युग हो गया, ताम्र युग हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हो गया वो कौन सा हो गया, कांसा का प्रयोग हो गया, कांस्य युग। ठीक है। तो कांस्य युग में जो है कांसा का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, कांसा के उपकरण बनाए जाने लगे। और कांसा के युग के जस्ट बाद अगर बोलेगा तो लौह युग का समय आया, यानी कि यहाँ पर लोहा का उपकरण बनाया जाने लगा। ठीक है। तो अगर मुख्य रूप से बोले तो तांबा का प्रयोग जो है असुर और बिरजिया बिरहोर तीनों करता था, लेकिन अगर तांबा और प्लस लोहा का बोले तो उपकरण का बेसिक रूप से ये दो ही जनजाति ज़्यादातर यूज़ करते थे। कौन सा, एक तो असुर हो गया और प्लस एक कौन हो गया, बिरजिया हो गया। तो ये दोनों जनजाति ऐसे थे जो तांबा का कांसा का और लोहा का दोनों का यूज़ किया करते थे। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, तो हम क्या बोलेंगे, असुर जनजाति सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है। और प्राचीनतम जनजाति सिर्फ अगर बोलेंगे यानी कि प्राचीन काल में सबसे प्राचीनतम तो असुर, और सिंपली अगर प्राचीनतम बोलेगा तो असुर भी हो जाएगा, फिर क्या बिरजिया भी हो जाएगा, बिरहोर भी हो जाएगा और खड़िया भी हो जाएगा। ठीक है। ये सभी प्राचीनतम, लेकिन इनमें से भी सबसे पुराना कौन सा है, असुर है। अब देखते हैं झारखंड के विभिन्न स्थानों से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक अवशेष। ठीक है। और प्लस इसके साथ क्या देखेंगे, स्थान कहाँ से मिला है। अगर हमको बोलेगा कि आदि मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है, आदि मानव के साक्ष्य, तो आदि मानव का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है, छोटा नागपुर का पहाड़ी क्षेत्र। यानी ऐसा मिला है कि यहाँ पर आदि मानव वहीं पर रहते थे। ठीक है, छोटा नागपुर का पहाड़ी क्षेत्र आदि मानव तो हो गया। तांबे की खदान वाला तो पढ़ ही लिए, तांबा का खदान, तांबा का 49 खदान का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये मिला है हजारीबाग से। हजारीबाग में कहाँ से, तो ये इसका नाम है बाहरगंडा। ठीक है। तो बाहरगंडा हजारीबाग में एक जगह है, वहीं से 49 खदान का साक्ष्य मिला है। ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि हजारीबाग में और एक जगह है, हजारीबाग में एक जगह है इसको, तो यहाँ से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अगर हम देखेंगे तो अंतरिक्ष यान हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया, प्लस नक्षत्र मंडल हो गया, प्लस क्या क्या हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया, नक्षत्र मंडल हो गया, अंतरिक्ष मानव हो गया, मानव हो गया। उसके बाद क्या हो गया, बर्फीली भूमिगत गुफा, बर्फीली भूमिगत गुफा का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, हजारीबाग के इसको से मिला है। प्लस खुला सूर्य मंदिर हो गया। ठीक है, खुला सूर्य मंदिर इसको से मिला है। इसके अलावा जो है शैलचित्र दीर्घा,
शैल चित्र दीर्घा का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है हमको? इसको से ही मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो है लूपगढ़ करके है, लूपगढ़ी करके है, झारखंड में इलाका है लूपगढ़ी। तो लूपगढ़ी से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है? कब्र गाह के अवशेष, कब्र गाह के अवशेष मिले हैं। और इसमें जो है इस कब्रगाह में जो है तांबा का आभूषण तथा पत्थर के मनके मिले हैं। तांबा का आभूषण प्लस पत्थर के मनके मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कब्र का क्या अवशेष कहाँ से मिले हैं, और 4 ऑप्शन में दिया रहेगा तो लूपगढ़ भी वहाँ होगा तो वही मार देना है। ठीक है, अगर बोले कि 8वीं शताब्दी के अभिलेख का जो साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो ये भी हजारीबाग के दूध पानी में मिला है। 8वीं या फिर 8th सेंचुरी के अभिलेख, 8वां सेंचुरी का अभिलेख कहाँ मिला है? ये हजारीबाग में मिला है। और हजारीबाग में कहाँ पर? दूध पानी में मिला है, दूध पानी में मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो शिवलिंग का साक्ष्य कहाँ पर मिला है उस सदी में? दुमदुमा हजारीबाग, दुमदुमा हजारीबाग। तो अधिकतर साक्ष्य कहाँ? हजारीबाग में ही मिला है, दुमदुमा हजारीबाग हो गया। ठीक है, अगर हम बोलें बौद्ध जो बुद्ध लोग थे, ठीक है, यानी बौद्ध मठ के अवशेष, बौद्ध मठ का अवशेष कहाँ पर मिला है? या बुद्ध से रिलेटेड एक स्तूप, चार आकृति से युक्त एक स्तूप कहाँ पर मिला है? अगर बौद्ध मठ की बात करें, बौद्ध स्तूप की बात करें, और एक सुंदर स्त्री की प्रतिमा की बात करें, स्त्री की प्रतिमा, तो ये सभी जो है कहाँ से मिले हैं? ये सभी सीतागढ़ा हजारीबाग से, सीतागढ़ा हजारीबाग से इन सभी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया कि बुद्ध भगवान का जो है, बुद्ध जो भगवान है उसका भूमि स्पर्श मूर्ति ये कहाँ पर मिला है? ये हो गया पलामू किला, पलामू किला। और पलामू किला कहाँ है? लातेहार में है। ठीक है, पलामू किला में क्या मिला है? बुद्ध भगवान का भूमि स्पर्श मूर्ति मिला है, जिसमें वो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावे हम देखेंगे अगर और क्या मिला है? पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके, पत्थर की हथौड़ी कहाँ पर मिला है? ये कहाँ पर मिला है? सिंहभूम में मिला है। और सिंहभूम में भी कहाँ मिला है? बारूदी में मिला है। ठीक है, बारूदी, बारूदी यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ, वो कहाँ मिला है? एक इम्पॉर्टेंट है कि 7वीं शताब्दी की, 7th सेंचुरी की शताब्दी जैन मूर्तियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ ये कहाँ मिली है? ये हो गया बेनुसागर सिंहभूम में। सिंहभूम के बेनुसागर में ये मिला है। पलामू में जो भवनाथपुर है यहाँ भी एक साक्ष्य मिले हैं। किसके? जैसे हो गया प्रागैतिहासिक काल है, तो
उस समय का गुफा मिला है, प्लस और क्या मिला है, शैल चित्र मिला है, ठीक है। इसके साथ ही और क्या मिला है, हिरन, भैंसा आदि पशुओं के शिकार के चित्र, ठीक है। हिरन, भैंसा इत्यादि शिकार के चित्रण किया गया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसके साथ ही कुछ जहाँ भी अवशेष मिले हैं इसको क्वेश्चन के साथ डील किया जाएगा। नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।